जनाब अली खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर नेकी का हमारा ये सेगमेंट है। और आज का तो दिन भी 21 रमज़ान मुबारक हज़रत अली से मंसूब है और कितने ही वाक़यात हैं मौला कायनात की सखावत से क्या मुताल्लिक़। कहने। उन्होंने कब कब किस किस अंदाज से हर हर जो रुख हो सकता है, मुमकिन रुख हो सकता है, सखावत का वो अपनाया। तो आज क्या ही अच्छा दिन है इस अहद की तजदीद का कि जो कुछ हमारी बिसात और औकात में हो उसके मुताबिक ज़रूर अपने हिस्से की शमा जलाने की कोशिश करें। इकरार भाई बाकायदा तारुफ़ कराएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। ज़ाहिर है नेकी का ये सेगमेंट और वो इदारे, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो शख्सियात इस सेगमेंट की मेहमान होती हैं कि जो खिदमत खल्क़ के कामों में मसरूफ़ हैं। आज जो इदारा मौजूद है हमारे दिल के बहुत करीब और हमने बहुत सारा काम इस इदारे के साथ किया, इस इदारे का बहुत सारा काम देखा। एहसास ट्रस्ट, उसके ऑपरेशन मैनेजर जनाब फ़हद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। 17 बरस हो गए तकरीबन एहसास के काम को, चाहे वो शेल्टर हो, चाहे वो पानी की फराहमी हो, चाहे वो तालीम का काम हो, कम्युनिटी की जिस तरह से मदद हो सकती है, राशन का प्रोग्राम है, आँखों के इलाज के हवाले से। और ख़ास तौर पर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर बरस हम कोशिश करते हैं कि उसमें शामिल भी हों, ईदी बच्चों में तकसीम करने का और उनके कपड़े, चूड़ियाँ, घड़ियाँ, जूते उनको फ़राहम करने का जो एक सिलसिला है कच्ची आबादियों में, पसमानदा बस्तियों में। तो ज़रा आप बताइएगा कि इस बरस एहसास क्या करने जा रहा है, क्या टारगेट्स हैं और क्या जहन में है? इकरार भाई, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग एहसास इन योर शो। कोशिश यही होती है पूरे पाकिस्तान में जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, सिंध हो गया, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK या कश्मीर में, जो लोग प्रिविलेज हैं, जो अभी मुश्किलात का शिकार हैं, वहाँ पे उन लोगों की हद्दुल इम्कान मदद करने की कोशिश की जा सके। जो बेसिक चीज़ होती है पीने का साफ़ पानी, उसके लिए हमारी अवलिन कोशिश होती है, फिर फूड आ जाता है, फिर शेल्टर आता है, उसके बाद फिर दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी जो उनको उनके पाँव पे खड़ा कर सके। लाइवलीहुड के हवाले से भी हम लोग कोशिश करते हैं उन लोग की मदद की जा सके। अभी फ़िलहाल जो रमज़ान की अगर मैं बात करूँ तो इफ़्तार मील्स जो पूरे पाकिस्तान में और तबके तक, जो आपको पता है अफ्तार आजकल जो महंगाई है, जो हालात हैं, लोगों के लिए अफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है पूरे पाकिस्तान में। कराची में तकरीबन 5 से 6 लोकेशंस हैं और पूरे पाकिस्तान में इंटीरियर्स, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ भी है, इन सारी चीज़ों का इत्माम किया जाता है। और उसके साथ राशन पैक, जो रमज़ान राशन पैक होता है, वो अलग प्रोवाइड किया जाता है उन लोगों के लिए। और जैसा आपने कहा ईदी फॉर किड्स, जो बच्चों के हवाले से, जो मुझे भी बहुत पसंद है। आपको पता है ईद जो होती है वो बच्चों की होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हम लोग कोशिश करेंगे पूरे पाकिस्तान में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, खासतौर पर बच्चों में। और जो पानी की फराहमी, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि ज़रा सबसे बुनियादी ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क में 21वीं सदी में पानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ सहराए थर में नहीं है या किसी रेगज़ार की बात नहीं है। जो हमारी आबादियाँ हैं, जो शहर हैं, वहाँ भी फैसलाबाद, समुंदरी, जो ज़ेर ज़मीन पानी जिस तरह मुकम्मल तौर पर आलूदा हो चुका है। और एक एक गाँव, एक एक कस्बा ऐसा है कि जहाँ 80-80%, 90-90% लोग हेपेटाइटिस का शिकार हैं। तो वहाँ भी RO प्लांट्स और उसके लिए तो ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि पानी की जब हम बात करते हैं तो उससे क्या मुराद है? एहसास कहाँ कहाँ पानी की फराहमी को यकीनी बना रहा है? अख्तर भाई, एहसास जो है पूरे पाकिस्तान की बात करता है, किसी पर्टिकुलर शहर की बात नहीं करते। अब मुझे ऐसा लगता है, एहसास की टीम को ऐसा लगता है कि गांव और शहर अब बराबर ही हो गए सहूलियात के लिहाज से। ख़ासतौर पर पीने के साफ़ पानी को अगर हम कंसीडर करें तो हर जगह ही पानी का मसला है। तो वो इलाके, वो रूरल एरियाज़ के जहाँ पे सिरे से था ही नहीं पानी, और पीने के साफ़ पानी के लिए लोग 2-2 किलोमीटर से पैदल चल के जाते हैं और उतने वज़न के साथ वापस आना पड़ता है। तो जिन इलाकों में पानी की डेप्थ कम है, यानी कम, उस पर आप उसको ड्रिगिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे स्मॉल हैंड पंप की इंस्टॉलेशन की जाती है। और जैसे थरपारकर है, नगर पारकर है, जो ज़्यादा डेजर्ट एरिया है, उसमें डेप्थ ज़्यादा होती है, तो उसमें लार्ज वाटर वेल या फिर वाटर वेल के लिए वहाँ पे सॉल्यूशन की जाती है। वो एरियाज़ जहाँ पे पानी इस वक्त नापैद है। और जब हम लोग देखते हैं वहाँ पे जाके कि वो लोग वही गदला पानी अभी भी पी रहे हैं, जानवर पीते हैं। एटलीस्ट हमने तो देखा है, अब लोग सुनते हैं, हमने तो जाके देखा जब हम काम करने जाते हैं, तो एक पॉइंट से वो पानी पी रहे हो, दूसरी जगह से वो लोग अपने घर के लिए लेके जा रहे हैं, वही पीते भी हैं और वही पानी जो इस्तेमाल भी करते हैं अपने खाने वगैरह के लिए। बिल्कुल ठीक। अभी हमने एक बड़ा अच्छा विजुअल देखा, वो एक मॉडल विलेज और उसकी कोई फील जामशोरों में है गालिबन जी। इस पे ज़रा बताइएगा ये कब बना और इसका क्या मकसद था? अच्छा इकरार भाई, इसके लिए हमने बड़ी मेहनत करी है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है एहसास का, मॉडल विलेज के हवाले से, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट है ये। ठीक है। ये वो लोग थे जो सैलाब में अपना सब कुछ मालूम, अपने घर गृहस्थी सब कुछ गवा चुके थे ये लोग।
तो एहसास ने जामशोरों के मकाम पे जामशोरों का जो टूल है उसके साथ ही एक बहुत बड़ा स्पेस है वहाँ पे गांव का टाइम का, तो वहाँ पे एहसास ने मॉडल विलेज बना के दिए उन लोगों को, हंड्रेड्स ऑफ घर्स बना के दिए, हंड्रेड्स ऑफ हाउसेस हैं, और ना सिर्फ बना के दिए बल्कि हर फैमिली को मालकाना हुकूक भी दिए उसके साथ। वहाँ पे वो उसके साथ अपनी फैमिली के साथ रहती है। उसमें 1 बेडरूम है, किचन एरिया है, वॉशरूम है, और वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट है पूरा प्रॉपर। अब कोशिश कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे इन लोगों के लिए जो लिविंगहुड का इंतज़ाम है वो करके दें, क्योंकि जो बहनें हैं वहाँ पे सिलाई मशीन वगैरह उनको इंतज़ाम करके दिया जा रहा है, और जो मर्द हज़रात हैं उनके लिए गोश्त का जो पेयर होता है जिससे वो फार्मिंग करते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो भी इसी से जुड़ी हुई हैं। सही। लोग पहले भी यही काम करते थे सारा एग्रीकल्चर के हवाले से या जानवरों की फार्मिंग के हवाले से। तो हमारी ख्वाहिश है और कोशिश है उनको जो काम करते आ रहे हैं जिसमें वो लोग एडजस्ट हो सकते हैं, उनको उसी सतह पर उनका काम पूरी करके कम्युनिटी आबाद हो जाए। और हम वो देखे थे कि शायद कुछ एरियाज छोड़े भी गए गालिबन पार्क्स के लिए, मसाजिद के लिए, सो दैट। और एक पूरा गेटेड कम्युनिटी है उसमें। ओके। 100 जो घर है हमारे वो भी हैं, एक कम्युनिटी हॉल है, मस्जिद है वहाँ पे, और बच्चों के लिए पार्क है पूरा प्रॉपर। इवन उसके अंदर शॉप्स भी बना के दिए हमने लोगों को, जो ग्रोसरी के लिए होती हैं, सब्जी वगैरह के लिए होती हैं, या गोश्त वगैरह के लिहाज से होती हैं, जो कुछ तो भी वहीं दस्तयाब हो जाए उनको सब। उसको गेटेड कम्युनिटी के अंदर ही सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। परफेक्ट। अब ज़रा मेडिकल ये पाकिस्तान में बहुत सारा इशू है, बहुत सारे लोगों की आंखों के मसाइल, डायलिसिस एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली इशू है, और जो लोग बेचारे उस तकलीफ़ से गुजरते हैं और उनकी फैमिली जो उस तकलीफ़ से गुजरती है उसका अंदाज़ा वही कर सकते हैं। तो ज़रा बताइएगा, एहसास इस बारे में कुछ कर रहा है? मेडिकल की साइड पे क्या क्या काम हो रहा है एहसास ट्रस्ट की जानिब से? इकरार भाई, वैसे तो हम लोग हर साल आई कैम्प का इनेकाद करते हैं ओके। पूरे पाकिस्तान में। एक आपने हमारे साथ किया था फैसलाबाद में, जिसमें आप भी हमारे साथ थे। और इसके अलावा डायलिसिस के फ्री सेशन होते हैं कराची में, फातिमा बाई हॉस्पिटल है वहाँ पे। अच्छा। पाकिस्तान से लोग आते हैं, हर जो पेशेंट होते हैं उसके 4 से 6 सेशन होते हैं, और मंथली 300 सेशन होते हैं। ना सिर्फ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसके अलावा जो भी मेडिसिन रिक्वायरमेंट होती है उन लोगों को वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पे की जाती है एहसास की तरफ से। कहीं जाना नहीं पड़ता, जो इनका ट्रीटमेंट है वो भी एक ही जगह से होता है, जो मेडिसिन है वो भी एक ही जगह से इनको प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर मैं मेडिकल कैंप्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, आई कैम्प के हवाले से, तो तकरीबन अब तक 8000 अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। इसमें से 4500 अफराद के ऑपरेट किया जा चुका है लाइसेंस के हवाले से पूरे पाकिस्तान में। तो बस कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में भी हम लोग कोशिश करें कि आई कैम्प का इनेकाद किया जा सके। जो लोग हैं जो इंतज़ार में बैठे हैं, क्योंकि आपको पता है एक तबका वैसे ही मुश्किलात का शिकार है कि जिसके पास वैसे ही पैसे नहीं हैं। अब वो लोग जो मुश्किलात से गुजर रहे हैं तो किस तरीके से अपना इलाज करवा पाएंगे, और डेली बेसिस की जो बेयर है वो तो खर्चे हों तो अलग ही चीज़ है। तो कोशिश की गई है उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। बिल्कुल ठीक है। और ज़ाहिर रमज़ान मुबारक की जब बात आती है, एंड वी नो कराची में ऐसे बहुत सारे ख़ानदान हैं कि जो हम सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे, कोई अखबार की खबर नहीं है, कोई सोशल मीडिया का थंबनेल नहीं है। हम खुद जाके कई ऐसे ख़ानदानों से मिलते हैं। हम कुछ रिकॉर्डिंग्स जब कर रहे होते हैं जिन लोगों को मदद की ज़रूरत होती है, कि वो हलफन कहते हैं कि इफ्तार में हमारे दस्तरखान पर कुछ नहीं था। अगर साथ वाला हमसाया या मोहल्ले से कुछ खाने पीने के लिए ना आता तो बच्चे शायद पानी के साथ इफ्तारी करते। और ये कोई मुबालगा नहीं होता, उनके घर की हालत और उससे उनके किचन से अंदाज़ा हो रहा होता है कि वाकई उनके पास किचन तो खैर क्या ही, वो एक छोटी सी जगह उन्होंने मुख्तस कर रखी होती है। तो राशन इफ्तार मील के हवाले से तो आपने तफसील से बताया। राशन प्रोग्राम क्या है इसका एहसास ट्रस्ट का? इकरार भी अभी वैसे आपको रमज़ानों में जो कंडीशन है आपको पता है, महंगाई की वजह से लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इस हवाले से। तो एहसास की कोशिश है कि ना सिर्फ राशन पैक, जो रमज़ान राशन पैक डिज़ाइन किया जाता है जिसमें राशन के हवाले से वो तमाम अशिया होती हैं जो आपके हमारे घरों में मौजूद होती हैं, वो भी दिया जाए उन फैमिलीज़ को। इसके अलावा अफ्तार पॉइंट्स के जो लोकेशन एहसास ने सेलेक्ट की है वो भी कराई जाती है। अब तक तकरीबन 22,000 राशन पैक डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं इस कराची के अंदर। और मैं अब जैसे आपने कहा ना हल्फन, इतने लोग आते हैं अभी, और जो वो लोग जो गुज़श्ता साल पहले हमारे साथ कंट्रीब्यूट करते थे, हाँ, ऐसा बहुत डोनेशन देते थे, पिछले 2-3 बरसों से बहुत हो रहा है। नहीं दे रहे हैं। लोग पहले दिया करते थे ज़कात, अब वो राशन की लाइनों में लगे हुए। हमने देखा है वो लोग जो हमारे पास, हमने देखा है प्रैक्टिकली, जो आते थे किसी की हेल्प करने के लिए, तो आज वो लोग हमसे राशन की दरख्वास्त करते हैं, एप्लीकेशन की। और वो दौर भी अब नहीं रहा कि जब घरों में अफ्तारी जाया करती थी, अब वो दौर भी ख़त्म हो चुका है। देखने में प्रैक्टिकली आता है कि अब उस तरीके से लोग एहतमाम नहीं करते। हर घर में ही ये प्रॉब्लम है, हम किसी घर की क्या बात करें। तो एक बहुत बड़ा तबका जो एक सफ़ेद पोश होता था, वो जो अब पहले कंट्रीब्यूट करता था, एक उसकी तरफ से बड़ा लैक हुआ है। और जो वैसे ही गुर्बत में ज़िंदगी गुजार है उनके साथ भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट। बस आखिर में मैं चाहूँगा लोगों से भी ये ख़ास दरख्वास्त कि अभी जिस तरह फ़ाद ने कहा कि हम ईदी
का जो बच्चों को तकसीम करने का सिलसिला है वो शुरू करने जा रहे हैं। और मैंने खुद बहुत बार इब्राहिम हैदरी गोट में, लियारी, उरंगी, कोरंगी, जी। बहुत सारे इलाकों और जगहों पे जाके खुद वहाँ स्टॉल्स लगा के, और जो बच्चे बच्चियाँ आती हैं जी। रंग बिरंगे कपड़े, खूबसूरत घड़ियाँ, चूड़ियाँ, मेहंदी, जूते, तो वो उनके चेहरों और उनकी आंखों में जो खुशी होती है, मुझे लगता है उसका कोई और मुतबादल नहीं हो सकता। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उन पे ज़रूर रब्ता कीजिए, और अपने हिस्से में आप देखिए 10 बच्चों की, 5 बच्चों की, किसी एक बच्चे या बच्ची की ईदी के लिए अगर आप डोनेट करें तो बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। तो ज़रा इस बारे में बताइएगा कि आप इस बार इस ईद के लिए क्या इंतज़ाम है। और मैं जानता हूँ एहसास की टीम खुद भी बहुत एक्साइटेड होती है पैक्स बनाने में और चीज़ें ख़रीदने में, सब चीज़ें। ऐसा इकरार भाई, तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं ईद के हवाले से, और मैं बताऊं जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तब तक 70,000 बच्चों में पूरे पाकिस्तान में ईदी के गिफ्ट जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए जा खूबसूरत चुके हैं। चीज़, वाह वाह। और हमारी कोशिश होती है जो स्पेशली ऑर्फन हाउसेज हैं, जिनके बच्चों के सरों पे कोई साथ नहीं होता, जिनके वालिदैन नहीं होते, कोशिश की जाती है कि वहाँ पे ज़्यादातर उन ऑर्फन हाउसों में डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके। और वो एरियाज़ जो अब तो सारे ही बराबर हो गए हमारी नज़रों में, तो वहाँ पे जाके असल ईद होती बच्चों की है। और जब बच्चों को आप उनके बैग्स देते हैं जिसमें उनकी रिस्ट वॉचेस होती हैं और जीन्स टी शर्ट होती हैं, कहीं शलवार कमीज़ होती हैं, और बच्चियों के हवाले से फ्रॉक्स वगैरह होती हैं, मेहंदी होती है, चूड़ियाँ होती हैं, उनके क्लच वगैरह होते हैं, तो वो सारी जब बच्चे इन सारी चीज़ों को अपने पास पाते हैं तो जो खुशी उन लोगों को देख के हो रही होती है वो नाक़ाबिल बयान होती है एक्चुअली। जिंदाबाद। तो बस हम दो लोगों से भी दरख्वास्त करेंगे कि इस स्पेशली ज़ाहिर बाकी तो आप ज़रूर डोनेट कीजिए, लेकिन इस मकसद के लिए ज़रूर आप रब्ता भी कीजिए। डोनेशन हॉटलाइंस भी गालिबन हैं, ऑनलाइन डोनेशन भी किया जा सकता है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि जो ईद बच्चों में तकसीम करने का ये जो शोबा है एहसास ट्रस्ट का, ये बहुत खूबसूरत है और बहुत ही इंस्पायर करता है हमें तो हर बरस। वसीम साहब जहाँ जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और सारी बातें करार भाई ने और अफसर ने बड़ी तफसील से सब बता दी। इस तरह मैंने इब्तिदा में कहा था कि आज तो वैसे भी एक दिन भी हज़रत अली से मंसूब है कि जिनकी सखावत के हमने कितने किस्से सुने, तो बहुत ही मुनासिब दिन है कि हम इस बात का अहद करें कि इस इदारे की सारी डिटेल्स भी एहसास की सारी आपके सामने आ रही हैं। और थ्रू आउट द ईयर वैसे भी टेलीथॉन्स और उसमें हम बताते ही रहते हैं मुख्तलिफ हवालों से, तो अपने हिस्से की शमा मैं और आप सब ज़रूर जलाने की कोशिश करें। और जाते जाते ये अनाउंसमेंट भी कि इस रमज़ान ईजी पैसा डिजिटल बैंक बन गया है, ईजी डोनेशन वाला बैंक। तो आप ईजी पैसा ऐप से घर बैठे हुए 60+ ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत आसानी से डोनेट कर सकते हैं। हर डोनेशन पर 5% इजाफी रकम ईजी पैसा अपनी जानिब से इसमें ऐड करेगा। एक बार फिर सर बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। हम आते हैं छोटे ब्रेक के बाद उलमा कराम के साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। वाह।